नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त हम डॉलीगंज के एक होटल वेदांत में मौजूद हैं, जहां अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे द कन्वर्शन मूवी यानी द कश्मीर फाइल के बाद द कन्वर्शन मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, उसके ही डायरेक्टर विनोद तिवारी जी अपने 3 दिवसीय दौरे पे अंडमान निकोबार में आए हुए हैं और प्रेस के सामने उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने हमें तमाम जानकारियाँ दी कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगे यानी भविष्य में अपने जो इंस्टीट्यूट है उनके, यानी कि टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, जिसके माध्यम से वो यहाँ के लोगों को या बच्चों को एक्टिंग की ट्रेनिंग कोर्सेस कम कीमत पे, इस संदर्भ में कम कीमत पे यहाँ पे उनको ट्रेन करेंगे और अपने टेलीविज़न पे और उनके माध्यम से उनको काम भी मुहैया करवाएंगे। ऐसे तमाम जानकारियाँ दी, हमने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने बेबाकी से, खुले मन से तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए। चलिए अब ज़रा गौर कीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा तमाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाने का मौका दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद तिवारी है और मैं पिछले 25 वर्षों से फिल्म जगत में हूँ और मैं 2 दिन का दौरा था, तीसरा दिन कल है मेरा। तो मैंने आपकी जो सेलुलर जेल है उसको मैंने विज़िट किया। पहले तो बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सरल और एकदम शुद्ध मन के हैं, जो हर जगह नहीं है। मैं तो नहीं समझता था कि सब हर जगह जो होता है एक जैसे होते हैं, लेकिन सही में यहाँ के लोग, अगर गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे तो अंडमान सबसे बड़ा मिसाल है। और मुझे आज जो प्रेस मीट करने का मौका मिला, नहीं तो मेरा तो ऐसा प्लान था कि एक दिन आता और सुबह आता, शाम को निकल जाने वाला था, लेकिन लोगों का प्रेम वो देख के मुझे लगा कि नहीं, बात करते हैं आगे। फिर हमने कुछ विज़िट की, आज भी मैं लोकेशन देख के आया हूँ। अभी हम प्लान ये कर रहे हैं कि यहाँ के क्षेत्र का कैसे हम विकास करें। किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है हमें। सरकार क्या है कि वादे पे वादे होते हैं, हमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एकजुट होकर अगर हम लोग करें, यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो वो भी ज़मीनी स्तर पर। तो हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ पर अपनी जो मेरी मध्य प्रदेश फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट है, मेरे 2 बैनर हैं, एक नॉस्ट्रम एंटरटेनमेंट है जो हिंदी फिल्में बनाता है और दूसरा है मध्य प्रदेश फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट जो शिक्षा देता है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कितना अभी सक्षम होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर फिल्म एकेडमी खोली जाए। जो लोग यहाँ से मुंबई नहीं जा पाते हैं, कि अगर जा पाते तो वहाँ पर 10 लाख 20 लाख कितनी फ़ीस होती है क्षेत्र में वो काम करने के लिए, क्यों ना यहाँ पर हम लोगों को इतने मजबूत बनाएं कि वो एक्टिंग के क्षेत्र में इतने मजबूत हों, डांसिंग के क्षेत्र में इतने मजबूत हों, सिंगिंग के क्षेत्र में इतने मजबूत हों कि उनको यहाँ पर तो काम मिले ही, वो नेशनल वाइज भी उनको काम मिले। तो उसके लिए यहाँ पर फिल्म एकेडमी की हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें लोगों को प्रशिक्षण देंगे। 3 महीने का हम कोर्स का प्लान कर रहे हैं और उस 3 महीने में हम उनको, जो भी व्यक्ति होगा, वो मध्य प्रदेश फिल्म और नॉस्ट्रम एंटरटेनमेंट 100% उनको वर्क देगी। क्योंकि वर्क इसलिए देगी क्योंकि मेरा काम ही काम देना है। मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मुझे किसी के पास में उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करके देखते हैं और लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी पवित्र भूमि है। ये रशीदा जी ने मुझे बताया, जो सेलुलर जेल में है, उन्होंने कहा यहाँ इसको पवित्र भूमि में मत बोलिए, इसको छोटा सा शहर भी मत बोलिए, ये तो एक तीर्थ स्थल है
जब उनसे मैंने सुना कि नहीं ये बात तो है, पढ़ा था कि वीर सावरकर जी ने और कितने कैदियों ने काला पानी पढ़ा था हमने, और आज वो देख भी लिया। तो मन में विचार ऐसा है, अगर यहाँ हमें अच्छी तरह से सहयोग मिला तो वीर सावरकर जी के ऊपर हम एक फिल्म बनाने का प्लान करेंगे और उसमें फिल्म बनाएंगे, और उसमें 80% जो लोग यहाँ के जो ट्रेनिंग है उनको हम काम देंगे, क्योंकि यहाँ वाकई तीर्थ स्थल है। उन्होंने इतनी यातनाएं सही हैं सावरकर जी ने, उनके साथ साथ और कैदियों ने सही हैं। मैं तो लिस्ट देखता हूँ तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो एक छोटा सा योगदान है कि हम फिल्म बनाने की कोशिश करें, लोगों को एजुकेट करें, और जो हर जगह फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर भी डेवलप हो, क्योंकि एक फिल्म का जो एक ऐसा माध्यम है जिससे टूरिज़्म बहुत बढ़ता है। हम सरकार के पास भी जाके हमने बात कही है, तो उनको भी बोला है कि उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपके कदम के साथ में हैं। तो अभी तक ऐसा प्लान है। अब आपके कोई सवाल जवाब हो तो बताइए। जी सर, पहले मुझे अपनी और फिल्म के संदर्भ में एक अभिनव उसके बाद आप विनोद तिवारी, तो एज ए डायरेक्टर मैं पूछना चाहूँगा, डायरेक्टर विनोद तिवारी के सामने वो कौन सी सोच थी, कैसे बीच से हटते, क्योंकि चाहे तो रोमांटिक भी बना सकते थे कुछ, या एक्शन फिल्म, ये सच्ची घटना पे रहा, इसका साहस कभी कभार ही लोग दिखा पाते, तो ये आपके मन में के विचार कैसे हैं? भाई साहब, आप आज तक एक आपने कहानी सुनी होगी, हर कामयाब पुरुष के कामयाबी में एक महिला का हाथ होता है। तो आप समझिए, जो मुझे ताकत दी और इस फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली, वो मेरी श्रीमती वंदना तिवारी जी से मिली। वो आज नहीं आ पाई है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे साथ में ही है। हुआ ऐसे कि मैं तो देखिए, मेरी तो फिल्म तेरी भाभी है पगले, कृष्णा को मैंने रिलॉन्च किया था, कृष्णा अभिषेक को मेरे 2018 में, उससे पहले पवन सिंह के साथ तबादला। तो मैं कमर्शियल सिनेमा बनाता था, और मेरी वाइफ को क्या पढ़ने लिखने का, सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, MSc है, मैथ से हैं, तो जाहिर सी बात है। अब उन्होंने जब ये टीवी की डिबेट सुनी तो उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट बहुत बढ़ता जा रहा है कि लव जिहाद पर इस पर फिल्म बनाई जाए। मैंने कहा नहीं, बकवास है, ये TRP का गेम है, ये लड़ाने का गेम है, आपस में लड़ाते हैं, इसलिए ये लोग इस पर फिल्म नहीं बनानी अपने को। लेकिन उन्होंने जब मेरे सामने सबूत रखे, और जब मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बड़ी बहन मोनिका अरोड़ा जी से मिला, तब उन्होंने मुझे जो केस बताए सुप्रीम कोर्ट के, तब मैं दंग रह गया। मुझे लगा हाँ यार, ये हो रहा है, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है, मेरा नाम अगर इमरान है तो मुझे इमरान बताने में प्राउड फील होना चाहिए। मेरा नाम विनोद है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम विनोद है। तो मुझे लगा कि नहीं, जो तिलक का लावा बांध कर बेटियों को गुमराह करते हैं, उनको एक्सपोज करने का टाइम आ गया। और आपको बता दें, मेरे इस टीम में चाहे बैकग्राउंड म्यूज़िक में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, मुस्लिम टीम है मेरी, वो भी लोग हैं। तो लोग जो कहते हैं ना कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, मतलब आप समझिए कि 1% भी नहीं है जो लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। मेरी एक फिल्म में डायलॉग है कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता। तो भाई साहब, बुरा नहीं होता तो जो एक बुरा है उसको हम क्यों ना निकाल के फेंक दें। तो वक्त आ गया है हम चर्चा करें। हमें कोई भी इमरान को बदनाम, दूसरा ना सलमान बदनाम ना करे। मुझे मेरा जो मैं मुसलमान हूँ, तो मेरी मुसलमान होने पर जो मुझे प्राउड है, कोई आके कालिख ना पोते, ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करना चाहिए। यही साहस है, यही फिल्म बनाई है, सच्चाई और सच्ची घटनाओं पर है। भारत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। अच्छे लोग भी हैं जो आप दूसरी फैमिली को दिखाया गया है, उसमें आसमान को जो पिता है और सूरज को जो कैरेक्टर है,
कहीं ना कहीं वो सामंजस्य बनाने की आपने कोशिश की है? नहीं, सामान देखिए, क्या इस देश में की आज़ादी में मुसलमानों का हाथ नहीं है? तो हम कैसे कह सकते हैं? हर आज क्या चाहे वो फौज में हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेसी में, सब लोग हैं। तो वो हमसे हमारे भाई हैं वो। हमने वो क्या हमारे भाइयों को बदनाम करने की साजिश, आपने देखा होगा टेरर फंडिंग, मैंने लास्ट में एक्सपोज किया है। अगर दूसरा देश अगर हमारे लोगों को एक दो चार लोगों को अगर गुमराह कर रहा है तो हम उनको समझाएं कि बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। यही कहानी है कि जिस दिन हमने अपना घर संभाल लिया तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका जीता जागता जो उदाहरण दिया है वो रशीदा जी ने दिया है। रशीदा जी ने कहा कि मेरी दो बेटी हैं, जो अनिल और इनसे शादी हुई है, वो दो बेटी हैं, वो मेरे घर में है। वो ये संविधान देता है हमें, लेकिन उन्होंने कोई पहचान थोड़ी छुपाई है। बात है झूठ फरेब और बेटियों को सूटकेस में मार देना। अगर मुझे मेरी इच्छा है कि यार कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है तो मैं उसको क्यों मारूं? अगर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि पति पत्नी में भी नहीं बनती है तो छोड़ देते हैं हम। बात ये है, इसीलिए हमने कहा कि जो उनको मार दिया जाता है, उनको सूटकेस में बंद हो जाता, अब ये बंद होना चाहिए जी। नहीं हो जी। आपने अपनी फिल्म की शूटिंग बनारस में की, तो आप अभी अंडमान में आए, तो मैं आपको ये बता दें, अंडमान में भी ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर आप शूट कर सकते हैं। और अर्ली 90s में यहाँ पर प्रियदर्शन जी ने सजाए काला पानी फिल्म को शूट की थी। दैन सतीश कौशल जी ने 90s में प्रेम फिल्म को यहाँ पर शूट की थी। तो आप ये बताइए सर, आपका ऐसा कुछ मतलब कुछ बात है कि आप यहाँ पर भी फिल्म बनाएंगे? क्योंकि सर आप हर मतलब जैसा इंडिया में हर जगह कई लोगों ने बनाया, पर अंडमान में काफ़ी कम मतलब पुलिस रिलीज हुई है और यहाँ पर काफ़ी कम शूटिंग हुई है। और हम आपको ये बता दें, हाल ही में यहाँ पर नेटफ्लिक्स का एक शूटिंग चल रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसी सिलसिले को लेकर। आज जो मुझे लगता है कि आज ये जो 15 लोग हैं ना, कल ये 150 लोग हो जाएंगे, फिर 150 वो 1500 हो जाएंगे, फिर 1.5 लाख हो जाएंगे। हमें कैसे करके लोगों को जोड़ना है। जब देखिए, अगर हम रोज़गार देंगे, हमने कहा हम सरकार के उसमें नहीं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी तब हम कुछ करेंगे, हमें अपने स्तर पे करना है। इसीलिए मैंने क्या कहा है कि अगर सबका सहयोग मिला तो मैं यहाँ के 80% लोगों को मैं यहाँ पर काम दूंगा, 80% लोगों को मैं यहाँ पर ट्रेनिंग दूंगा। जो लोग 10 लाख 20 लाख नहीं दे सकते उनको एक मिनिमम अमाउंट में यहाँ पर 3 महीने का कोर्स कराएंगे, वो भी प्रैक्टिकल। और उसके साथ मैंने क्या कहा, उन लोगों को 100% अपने 100%, ये कोई नहीं बोल सकता है, 100% अपने प्रोजेक्ट में ब्रेक देंगे। और हाँ, दूसरी बात आपकी, मैंने आज देख लिया, भले 4 घंटे के लिए गया, बहुत खूबसूरत जगह है। इसको अभी किसी ने एक्सपोज नहीं किया है। उसके पीछे कारण भी है कि वहाँ से इतने हैवी इक्विपमेंट लेके आना, कैमरा लेके आना, लाइट लेके आना, अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मैं 10 घंटे की जर्नी करके आया सिर्फ आप लोगों के प्रेम की वजह से, नहीं तो 10-12 घंटे की जर्नी करना, मैं तो कभी मैं कनाडा गया था तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट से गया था। तो वो लगता है कि प्रेम होता है, तो इसलिए प्रेम में सब जायज़ होता है। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, बताइए। इसका निर्माण किया है और पटकथा तैयार की। अब आप कितने आशावादी हैं अपने इस फिल्म को लेकर? ये मैं जानना। कौन सी फिल्म सर?
कन्वर्शन? सर अब देखिए द कन्वर्जन रिलीज हो चुकी है, ठीक है, और आशावादी तो ऐसी चीज़ है कि हमारी कोशिश है कि ये जितनी, अगर हमारे देश में अगर ये फिल्म देखकर 10 बेटियां भी बच गई तो फिल्म बनाने का हमारा जो मकसद है वो पूरा हो गया। और आपको बता दें, हिंदुस्तान छोड़िए, यूएस में हाउसफुल शो गए हैं, कनाडा में हाउसफुल शो गए हैं, हिंदुस्तान में लोग सोए हुए हैं। और दूसरा क्या है कि एक हिंदुस्तान में एक आदत होती है कि बिना देखे टिप्पणी करने की आदत होती है। मैं मानता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ हर किसी का, पहले फिल्म देखे फिर टिप्पणी करे तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी बात करेंगे भविष्य की हम। ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, 6 मई को हो चुकी है, OTT पे बहुत जल्द आएगी। यहाँ नहीं देख पाए लोग तो थिएटर नहीं देख पाए तो OTT पे देखेंगे, बहुत जल्दी OTT पे मिलेगी। थैंक यू। इसी के साथ में आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बड़े स्वाभाविक तरीके से बात कर रहे थे और तमाम जो पत्रकार वहाँ मौजूद थे, न्यूज़ चैनल के और प्रिंट मीडिया के, उनके तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए बखूबी, और हमने जो सवाल किए उनका भी बेबाकी से जवाब दिया। और उनका विज़न जो है उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखने के बाद, जानने के बाद, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले आने वाले वक्त में कौन से फैसिलिटीज़ और कौन से सुविधा यहाँ के कलाकारों के लिए देने जा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने खुलासा किया, अपना रुख साफ किया। और इसके साथ अगली कड़ी में हम कोई और समाचार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।